नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन मैराथन वीडियो, जिसमें हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनका रिविजन करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व हमने सामान्य अध्ययन की मैराथन वीडियो पार्ट 1 अपलोड की थी, जिसमें हमने 150 प्रश्नों का रिविजन किया था। उससे आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और वहीं दोस्तों, हमने अपने चैनल पर अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड की हैं। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। और कंटेंट पसंद आता है तो अंत में कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने प्रश्न के नीचे उत्तर भी लिखे हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन पढ़ने पर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो रिवीजन के तौर पर बनाई गई है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों, सर्वप्रथम वर्ष 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी, और सर्वप्रथम महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया। दोस्तों, ऑम्बुड्समैन संस्था पहली बार वर्ष 1909 में स्वीडन में गठित की गई थी, और भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। और सर्वप्रथम भारत में स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, और बाकी एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। और दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के भाग 5 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को सबसे अंत में जोड़ा गया, और 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में जोड़ा गया। पहले इसका नाम ब्रिक था और बाद में परिवर्तित करके इसका नाम ब्रिक्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने IMF और IBRD दोनों संस्थाओं की स्थापना की थी। और दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वर्ष 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, UNDP।
यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्यामितीय क्रम में। ज्यामितीय क्रम में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। दोस्तों, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा पूंजी का संग्रहण पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वर्ष 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर कीन्स। दोस्तों, प्रोफेसर कीन्स ने वर्ष 1929-30 की महान आर्थिक मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर नीति राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। बाकी उत्पादन नीति और विदेश नीति तथा ब्याज दर नीति राजकोषीय नीति का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा नाम किया गया। दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 में भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्ट्रे। दोस्तों, हार्ट्रे ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इन्होंने यह सिद्धांत उन व्यवसायों की ओर से जो मुद्रा की मांग के पक्ष में अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा मंदी में परिवर्तित होता था उनके लिए प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिनायल ऑफ सर्विस।
दोस्तों DOS का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है वह क्या कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह कहलाता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया। दोस्तों कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। और मल्टीमीडिया एक दृश्य श्रव्य माध्यम है और कंप्यूटर का समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और यह त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है मीना-माता व्याधि का मुख्य कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारद विषाक्तता के कारण मीना-माता व्याधि या मीना-माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वहन क्षमता। दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए चाहिए। और विटामिन के की खोज डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देहरादून में भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
अधिक दूध उपज करने वाली गायों की नस्लों का विकास करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POCSO कानून का संबंध है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों से। दोस्तों, पोक्सो कानून यौन शोषण के मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष प्रकार का कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मिलिंदपन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनेंडर पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, मिनेंडर एक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरब आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। और दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम अरबों ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और उस समय अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना बजट के मुख्य उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रायः बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। और अकबर ने शासनकाल के प्रारंभ में ही मोहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, इसमें सही मिलान करना है। दोहरा गुंबद बनाया था सिकंदर लोदी ने, और अष्टभुजीय मकबरा बनाया था शेरशाह ने, और सत्य मेहार भी मकबरा बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने, और गोल गुंबद बनाया था सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही कोट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4132। 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और अकबरी महल आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण शहजादा सलीम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना आश्रम है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना आश्रम है, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की थी, और यहीं से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण के लेखक थे। और दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा की अभिव्यक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। और दोस्तों, गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नितल के सर्वाधिक विस्तृत भाग होते हैं, जिनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनेडा अवस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरिबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जो कि कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। दोस्तों, हमारा मकसद अनावश्यक कुछ भी देना नहीं है। मैं कहता हूँ 5 किताबों पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 5 बार पढ़ लो, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को 2 बार जरूर देख लें, तभी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में स्थित है। और दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा में है और नोकरेक मेघालय में और अगस्त्यमलाई केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही मिलान करना है। उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है श्री गंगानगर, और कांच के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, और सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, और कृत्रिम रेशम के लिए प्रसिद्ध है कोटा। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी गंगा नदी में दाएं से मिलती है, न कि बाएं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखा है समुद्री बंदरगाह और दूसरी तरफ दे रखा है राज्यों के नाम। तो दोस्तों, इसका सही मिलान हो जाएगा। अल्लेपी बंदरगाह है केरल में, और इन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु में, तथा पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, और काकीनाडा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रीटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती हंसा मेहता
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय बनी थी। और सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1993 ईस्वी में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से कितने निर्वाचन में भाग लेती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। दोस्तों, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक आधार सामग्री प्रकरण डाटा प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किसकी आधुनिक तकनीक है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डाटा प्रोसेसिंग एक आधुनिक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए माध्यमों जैसे कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनन्य क्रिया संप्रेषण। दोस्तों, इस मैराथन वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संप्रेषक संदेश माध्यम प्राप्तकर्ता प्रभाव संप्रेषण प्रक्रिया में कालक्रमानुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन नीति द्वारा निर्धारित वन सीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक विधि के अनुसार भू वनीकरण करके वन सीमा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती है। दोस्तों, जैसे जैसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी भारत में अधिकांशतः पाई जाती है। दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जो मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, महबूब उल हक द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था और महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अब सीएसओ को एनएसएसओ में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
की गई थी। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों अब 1 रुपये के नोट जारी नहीं होते हैं और 2 रुपये से लेकर 1000 तक के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस में ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था और यह शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और दोस्तों जलियांवाला बाग जलली नामक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। दोस्तों चालुक्यों ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और यह युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। उन्होंने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यह संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वादिया केस में फांसी की सजा सुनाई गई? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के
किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष घोष किसके समकालीन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, बुर्ज होम कश्मीर में खोजा गया प्रथम नौपाषाणिक स्थल है जो डल झील और जबरवान पहाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल बिल कब रखा गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1968 में संसद में पहला लोकपाल बिल रखा गया था। संसद में पहला लोकपाल बिल शांति भूषण द्वारा 1968 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट शासकों से एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया और दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया और 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, भास्कराचार्य द्वारा लीलावती पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 40। दोस्तों, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है और यह प्रश्न पटवारी लेखपाल में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और 7 में से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसको अनुच्छेद 300 क के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से लिया था। दोस्तों, सन 1868 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के स्पीकर द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में स्थापित हुआ था, जो कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्या कालानुक्रम है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था और 1918 में ही अहमदाबाद मील हड़ताल किया गया और 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 मार्च 1940 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानों ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा हारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चीन तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक सिंधुकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विधिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी और 1853 में ही मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं?
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षोमंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है तथा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, E.M. फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जिले के रैणी गांव से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था और चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय गोरा देवी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे और बाकी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले तीनों उदारवादी नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायो उत्प्रेरक। दोस्तों एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है और एंजाइम द्वारा पाचन सहित सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर रट लो, चाहे कुछ भी करो। अगर इनसे प्रश्न बनते हैं तो कृपया करके गलत मत करके आना। दोस्तों एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो कि HIV के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और केंद्र में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों विटामिन बी व सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन परत के रक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान का मुख्यालय स्थित है। और यह संस्थान वायु प्रदूषकों SO2 तथा NO2 एवं SPM के संबंध में सूचना ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्न में से किसकी अल्पता के कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। दोस्तों विटामिन ए आँखों, त्वचा, बाल और नाखून तथा ग्रंथि, मसूड़ा और हड्डी के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि 80% दोस्त बिना सब्सक्राइब ही वीडियो को देखते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई द्वारा ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8। दोस्तों वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। दोस्तों चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।